भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव भी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि संक्रांति पर यदि सूर्य देव का चित्र भी नहीं है तो हम उनकी सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप हमारे छोटे लाला के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, और लड्डू गोपाल जी के और साथ में राधा रानी के कितनी सुंदर लग रही हैं। और इनका श्रृंगार भी आज काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है हमारी राधा रानी के कैप का। और हमारे कान्हा जी की श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चौकी पर एक रेड कपड़ा बिछा लेना है। आपकी जुगल जोड़ी सरकार है या राधा रानी सरकार है, जो भी आपके पास है, तो मूर्तिमान आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह है, आप उसको विराजमान कर लें और उनके क्या करें, तिलक वंदना कर लें। तो और जो आपके मंदिर में गणेश जी हैं तो आप उनको वहीं पधारे रहें और वहीं से उनका तिलक बंधन कर लें। तो चलते हैं और पूजा शुरू करते हैं। से हम जल का लेकर छीटा सभी को शुद्धिकरण कर लेंगे, और उसके बाद मैं इनको पहुँच लूँगी और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे अपने गणेश जी के पास भी, और लड्डू गोपाल जी के पास और राधा रानी के पास। यहाँ पर मंदिर में गणेश जी हैं तो इनके पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, के पास कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और अब लगा लेंगे रोली से तिलक। तो यहाँ पर ले लेंगे हम तांबे का कलश। यदि आपके पास सूर्य नारायण भगवान की छवि नहीं है तो आप तांबे का कलश लेकर उस पर रोली से बिंदी लगा लेंगे। तो यहाँ पर 8 बिंदी लगा लेंगे रोली से। और ऊपर कलश पर भी लगा लेंगे, यहाँ पर भी हम 8 लगा लेंगे। तो ये हो गया गणेश जी का कलश की स्थापना। जैसे गणेश जी की पूजा होती है तो 8 का आंकड़ा बनाया जाता है, जिसको आप सतिया भी कहते हैं। तो इस पर हमने 8 बिंदी बना ली है। तो क्या ये आभास करके कि सूर्य की किरणों का ध्यान करके ये हमने बिंदियाँ लगा ली हैं। और ये जल जो है हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से तिल डाल लेंगे और गुड़ डाल लेंगे और सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। और यहाँ हम विष्णु भगवान जी को सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और पुष्प माला अर्पित कर देंगे। और इस तरीके का जो रेड पुष्प होता है ये हम सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। तो उनके लिए हम एक फूल भी निकाल लेंगे, और हमने बनाया गाजर का हलवा, इसे हम इनको पुष्पमाला अर्पित कर देंगे। और जिनके पुष्पमाला जैसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनके पास पीले पुष्प अर्पित कर देंगे, और सूर्य देव के लिए लाल पुष्प। तो सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो पंजाबी तो लोहड़ी मनाते हैं, और जो सभी धर्मों में कोई पोंगल मनाता है तो सभी इस धर्म को खिचड़ी महोत्सव के नाम से मनाते हैं। तो सभी के अपने अपने धर्म के अनुसार ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सूर्य देव के लिए गुड़ ले लेंगे, काले तिल ले लेंगे और ले लेंगे गाजर का हलवा। तो 14 तारीख को एकादशी है, तो आज इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी सी चुटकी में रोली डाल देंगे और तिल डाल देंगे, काले तिल डाल देंगे, और उसमें लाल पुष्प और गाजर का हलवे से भोग लगाकर थोड़ा सा गाजर का हलवा भी डाल देंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरीके से कहकर हम तिल की वस्तुओं से ही भोग लगा देंगे जो 14 तारीख को संक्रांति मना रहे हैं। तो और 15 तारीख को तो वो क्या करेंगे, होली का कलावा भी इसमें, मतलब सूर्य भगवान के लिए इस लोटे में डाल देंगे। और अब
थोड़ा सा हाथ में जल लेकर ये खिचड़ी मिला लेंगे और मंस लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। तो सरल से सरल विधि यही है कि आप अपने घर में अगर मूर्तिमान भगवान हैं तो उनके साथ भी आप संक्रांति का त्यौहार मना सकते हैं। अब हमने करना क्या है, तो इसमें नियम लिए जाते हैं, तो कई नियम लिए जाते हैं। तो क्या करें आप नियम में, तो तुलसी का पौधा होता है उस पर बिंदी का नियम लिया जाता है, तो उस पर बिंदी लगाई जाती है और दान कर दिया जाता है। तो उद्यापन कैसे करें, तो जैसे कि अब दीपक का है, तो अब हमें दीपक दान कैसे करने हैं। तो भक्तों हमने क्या करना है, लक्ष्मी का दीपक है जो हम जलाते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, ये दीपक ले लेते हैं और दान कर लेते हैं। तो दीप दान करने के लिए हम या तो इसको पूरे साल अपने घर में जला सकते हैं और अगली संक्रांति पर इसका उद्यापन कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा लंबा नियम नहीं ले सकते तो आप 14 दिए लें और सबसे पहले क्या करें, आप दीपक लेकर आप अपने घर में प्रज्वलित करें। मैं यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लूँगी। तो इस दीप से क्या करेंगे, ये दीपक हम या तो तुलसा जी के सामने या विष्णु भगवान के मंदिर में जहाँ या अपने मंदिर में भी इसका दीपदान कर सकते हैं। तो इसको जलाने के बाद हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ पर कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल छवि भले भले जाऊं। गणेश जी की कर लेंगे एक, अपने घर में हम अपने ओम, कोई याद नहीं है आपको कोई आरती, तो ओम जय जगदीश की कर सकते हैं और एक सूर्यदेव की आरती इसी से दीपक से कर लेंगे। जला लिया, इसके बाद हम कर देंगे दीप दान, यानी कि हम ये 14 दिए मनस लेंगे और हाथ में मैं जल ले लूँगी और इसको मैं मंस लूँगी और मंस के ये 14 दीपक इस प्लेट में कम आए, 14 दीपक बाती और एक ये माचिस और तिल के तेल की बोतल। तो पूजा में काले तिल लिए जाते हैं और या फिर तिल के तेल की बोतल से, तो तिल के तेल के दीपक। तो ये 14 दिए जो हैं ये हम मंदिर में पंडित जी को दान में दे आएंगे। तो इस तरीके से हम महालक्ष्मी दीपदान भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तिल का दान, तिल का तेल, तिल की ही चीज़ों का और तिल की रेवड़ी, गज्जक, वो आपका भाव है, जो भी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और इसके ऊपर रख लेंगे हम कुछ ना कुछ दक्षिणा, ये दक्षिणा भी साथ में रख लेंगे। तो ये हो गया उद्यापन। तो 14 दीपों का ये उद्यापन हो गया साथ के साथ। और यदि आप साल भर का नियम लेते हैं तो नियम कई चीज़ों का लिया जाता है, जैसे सुहाग पिटारी का है या आप 14 चीज़ों का दान करने का है। सब नियम अलग अलग है और उद्यापन भी सबके अलग अलग है। तो ये महालक्ष्मी दीपदान जो है ये घर में धन संपत्ति वैभव को बढ़ाने वाला है। तो आप इसका दीपदान जरूर से करें। और अगर आप 14 तारीख को ही कर रहे हैं तो ये तिल का दान भी हो जाएगा और आपका दान क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य के आने से प्रकाश हो जाता है ऐसे दीपक के ये जलने से हमारे घर का में क्या होता है, महालक्ष्मी का वैभव हो जाता है। इसीलिए ये क्या पतली लंबी वाली बाती ही जलानी है। और ये बाती सीधी मतलब जैसे लक्ष्मी जी आती हैं तो उसी साइड से
रखनी है, यानी कि पूर्व दिशा में जलानी है। आप गेट के अनुसार देख लें, तो जैसे मैंने यहाँ पर विराजमान किया हुआ है, तो इस तरीके से ही आपको ये जलानी है। तो ये लंबी बाती जो है ये स्थिर रहने के लिए, कि लक्ष्मी स्थिर रहती है, इसलिए ये लंबी बाती ही जलाई जाती है। तो आप तुलसा जी में दीपदान का भी नियम ले सकते हैं। पूरे साल तुलसा जी में दीपदान करें और अगले आने वाले साल में उसमें फिर 14 दीपक देकर दान कर सकते हैं। और यदि आप इसी संक्रांति पर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादशी भी है। तो आप क्या करें, पूजा करने के बाद ये 14 दिए मंदिर में दे आए, तो इस तरीके से दीपदान कर सकते हैं। तो आप उद्यापन साथ साथ भी कर सकते हैं और 1 साल बाद का भी नियम ले सकते हैं। तो ये दीपदान जो करना है ये आपको सुबह करना है, जब आप आरती पूजा कर चुके उसके बाद। तो जो 14 तारीख को संक्रांति कर रहे हैं तो वो तिल की ही गजक और तिल की रेवड़ी और तिल की वस्तुओं का ही दान करें। तिल के लड्डू वगैरह इसी का दान करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल का दान नहीं किया जाता है, तो आप चावल का दान ना करें। आप काले तिल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। और जैसे कि आप 14 चीज़ें कर रहे हैं, तो अब 14 चीज़ों में एक तो सुहाग पिटारी भी कर सकते हैं। आपको जैसा संभव हो वैसे 14 चीज़ें छू सकते हैं। तो सुहाग में जैसे कि मेहंदी है, बिंदी है, तो ये चीज़ें हैं, आप ये छू सकते हैं। आपकी इच्छा है वो दान आप 1 से लेकर 10 या 20, 50, 100 आपका जो भी भाव है उसको कर सकते हैं। आप मेहंदी का पैकेट दे रहे हैं तो मेहंदी के पैकेट से के साथ तिल की रेवड़ी का दान अवश्य करें। तो जो भी है, आप सुहाग पिटारी बना रहे हैं तो बिंदी, लिपस्टिक, तो पूरी, बिछुए वगैरह बनाकर तो पूरी भी कर सकते हैं। और अब इसके साथ आप बिंदी का पत्ता रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। बिंदी का पत्ता रखा है तो 2 चीज़ें भी रख सकते हैं, लेकिन ये 2 हैं, होनी 14 ही चीज़ें चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। आप डब्बे भी मन सकते हैं। 14 चीज़ें निकालनी है, आप 14 निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़। तो वो आपका भाव है। आप चलनी भी निकाल सकते हैं, डब्बे भी निकाल सकते हैं, और लिपस्टिक दान करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सुहाग की चीज़ें दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए हमें सुहाग की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। भोग की बात कर लेते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सभी को क्या है, तिल का भोग लगाएंगे। और तिल के भोग में रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली की भी गज्जक लगा सकते हैं, लेकिन तिल से बनी हुई वस्तुओं का ही भोग लगाएंगे, और तिल के लड्डू का। तो इस तरीके से आप संक्रांति पर दीपदान जरूर करें, महालक्ष्मी दीपदान। और एकादशी होने पर इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये दान महादान बन जाता है, इसलिए आप ये दान अवश्य करें। कपड़ों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी दे सकते हैं। 14 पोशाक भी छू सकते हैं, उनके 14 शॉल छू सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितना भी चाहें, जैसा भी चाहें, जो आपको सुलभ हो वो आप दान कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मकर संक्रांति मनाएंगे तो पतंग भी आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास दे सकते हैं, उनके पास रख दें, और इस त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। और जो दान है वो भी अच्छे से करें, और दीपदान जरूर करें, क्योंकि एकादशी है, एकादशी पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप दीपदान जरूर करें। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ भी
सकते हैं।